सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। यहाँ पर जो बिग अपडेट हैं जेके की तरफ से वो यही है कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज सेशन 2022 का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या रिज़ल्ट रिलीज़ हो चुका है। एंड आई होप कि आप सब लोगों ने अपने पॉइंट्स देखे होंगे, अपनी रैंक देखी होगी। सबसे पहले आपने पॉइंट्स विथ रैंक मेंशन करो कमेंट्स में। और यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नोट्स के बारे में, जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनके रिलेट एंड जो कैटेगरीज रिलेट प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। या अगर किसी बच्चे को कोई रिप्रेजेंटेशन है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए यहाँ पर डेट मेंशन की गई है, विथ डेट स्टिपुलेटेड टाइम आपको वो चीज़ करनी है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, लाइक सेफ रैंक क्या रहने वाली है, कट ऑफ किसके अराउंड रहने वाला है, और थोड़ा बहुत कंपेयर हम करेंगे पिछले साल से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या रिजल्ट आ चुका है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज सेशन 2022 का। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिनकी रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, लाइक एससी, एसटी, एएलसी, आरबीए, सीटीपी, जेकेपीएम, पीएसपी, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चों की रिजर्व्ड कैटेगरीज एक्सपायर हुई थी या इनवैलिड थी, एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन उनको यहाँ पर एंट्रेंस में बैठने के लिए मौका दिया गया। उनका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है और उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी जो रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं उसको यहाँ पर सबमिट करो फिजिकली, यानी ऑफलाइन आपको जाना है, या तो बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू। इसके लिए आप यहाँ पर टाइम एंड डेट देख सकते हो, 15 जुलाई तक आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, 4 बजे तक। जिस किसी बच्चे की यहाँ पर कैटेगरी डिफिशेंट हैं या इनवैलिड अपलोड की थी, या जो एक्सपायर्ड कैटेगरी, रिजर्व्ड कैटेगरी अपलोड की थी, तो यहाँ पर आपको मौका दिया गया एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए। और यहाँ पर नाम भी आपका है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, आपका रिजल्ट आ चुका है, आपकी रैंक आ चुकी हैं। तो लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फिर ओपन मेरिट में डालेंगे अगर आप यहाँ पर वैलिड रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करोगे। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पर बनाई नहीं है तो जल्द से जल्द आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो और सबमिट करो जेके बोपी ऑफिस श्रीनगर या जम्मू जाकर। 19 जून यहाँ पर आपका रिजल्ट था। और यहाँ पर 2 एनेक्शर्स हैं, एनेक्शर ए एंड एनेक्शर बी। एनेक्शर ए में यहाँ पर सभी ऐसे बच्चे हैं एक्सेप्ट जिनकी स्पोर्ट्स कैटेगरी हैं। तो एनेक्शर बी में ऑब्वियसली स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं एनेक्शर ए में जो चाहते हैं कि कुछ करेक्शन हमारी हो जाए, अगर उनका नाम गलत आया है या पेरेंटेज या डीओबी या रेजिडेंस या जेंडर, तो यहाँ पर उनको भी एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपनी ये डिफिशेंसी या जो आपकी करेक्शन है आप ये क्लियर कर सकोगे। ये भी यहाँ पर डेट इसके लिए भी 15 जुलाई हैं। अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में या इस जो ये रैंक लिस्ट है, रिज़ल्ट है आपका, अगर इसमें आपका नाम गलत आया है या रोल नंबर या पेरेंटेज या डीओबी या रेजिडेंस, तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। फिर आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है कि आपका नाम में कोई गलती है या डीओबी या पेरेंटेज में, तो आप ये ठीक कर सकते हो। इसके लिए भी यहाँ पर 15 जुलाई टाइम है। ओके। और यहाँ पर अगर किसी बच्चे की डीओबी मेंशन है, डिफिशेंट हैं या डोमिसाइल डिफिशेंट है या 12th क्लास मार्कशीट, तो उनको भी यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में डाला गया है, एंट्रेंस भी दिया है। तो उनको यहाँ पर अगर फ्यूचर में सिलेक्शन होती हैं, ओके, तो ऑब्वियसली एक तो काउंसलिंग के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स फिर होने चाहिए, लाइक डीओबी, डोमिसाइल, 12th क्लास मार्कशीट, एक तो काउंसलिंग के टाइम होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर प्रोविजनली वो सिलेक्ट होते हैं किसी राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो ऑब्वियसली कॉलेज में जब फिर एडमिशन करना होता है, तो कॉलेज में एडमिशन करने के टाइम आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं और एडमिशन के टाइम आपको फ़ी भी सबमिट करनी पड़ती है। एडमिशन के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एनेक्शर बी में आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम जो टॉपर यहाँ पर आया है, अगर हम इसकी बात करें, 122.5
25 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 180। सो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी, हम ये सोच रहे थे कि इस साल पेपर इजी था और जो टॉपर होगा उसके पॉइंट्स अच्छे हो गए, अराउंड 140 के पॉइंट्स अराउंड हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब पेपर भी अच्छा खासा यहाँ पर आया था, लेवल भी अच्छी खासी थी। सो इसका मतलब कि कट ऑफ जो पिछले साल रहा था उसी के आसपास इस साल भी कट ऑफ रहेगा। उससे आप मान के चलो कि 5 से 8 पॉइंट ज़्यादा ही रहेगा। ओके, क्योंकि जो पिछले साल टॉपर था उसके 114 थे, इस साल जो टॉपर हैं इसके 122 हैं। ओके, सो यहाँ पर यही कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कट ऑफ में इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो 2020 का टॉपर है उसके 146 थे। ओके, जो 2020 का टॉपर था उसके 146 थे, जो 2021 का था उसके 114 थे, और जो 2022 का टॉपर हैं उसके 122 हैं। सो यहाँ पर पेपर जो लेवल हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी रही हैं। ओके, इसी वजह से बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करेंगे पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। ओके, लेकिन जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उससे कम ही रहेगा। सो अगर हम टोटल कैंडिडेट्स की बात करें, यहाँ पर 23,470 यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो 2020 से लेकर 2021 से लेकर 2022 तक जो नंबर ऑफ़ अप्लाइंग कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में अराउंड 10,000 बच्चे थे, 2021 में 12,700 बच्चों ने अप्लाई किया था। ओके, 12,700 कैंडिडेट्स ने 2021 में अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इस साल नंबर डबल हो चुका है, 12,700 से लेकर 23,470। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो चुका है नंबर ऑफ अप्लाइंग कैंडिडेट्स का। सो यहाँ पर 23,470 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ अप्लाइंग कैंडिडेट्स यहाँ पर दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं फ्रॉम वन सेशन टू नेक्स्ट सेशन। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि एनेक्सर बी में यहाँ पर जो बच्चे हैं इनकी यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी हैं, तो यहाँ पर इनको सेपरेट एनेक्सर बी में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो इनकी जो रैंक, स्पोर्ट्स रैंक सेपरेट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पोर्ट्स रैंक है, टोटल स्पोर्ट्स स्कोर हैं, स्पोर्ट्स पॉइंट्स कितने हैं। ओके, जिनकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होती हैं, स्पोर्ट्स वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हो 60% है। तो यहाँ पर आप ये रैंक देख सकते हो और स्कोर भी आप इनका देख सकते हो। SP मीन्स स्पोर्ट्स जो सर्टिफिकेट होती हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हो। 12 कैंडिडेट्स ये भी है, और इससे ऊपर आपने देखा कि 23,000 एंड समथिंग बच्चे भी थे जो एनेक्सर ए में थे। सो अगर हम सेफ़ रैंक की बात करें तो यहाँ पर 5,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है, या 4,500, या यहाँ पर 5,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ़ हो, आपको कोई ना कोई सीट मिल सकती हैं। ओके, सो अगर हम 5,000 रैंक की बात करें तो इस साल अराउंड 39 पॉइंट्स हैं, और पिछले साल अगर हम बात करें पिछले साल 5,000 रैंक पर बहुत कम पॉइंट्स थे। आई थिंक 20 टू 25 पॉइंट्स थे 5,000 रैंक पर। तो इससे भी आपको इंडिकेशन लग रही है कि पिछले साल से कट ऑफ इंक्रीज़ होगा। ओके, पिछले साल से कट ऑफ इंक्रीज़ होगा, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बात की कि इंक्रीज़ होगा लेकिन ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। सो अगर आपके 40 पॉइंट्स के आसपास हैं तो आप सेफ़ हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कॉस्ट की तरफ जाते हैं, स्कॉस्ट में कुछ UG प्रोग्राम्स हैं। बहुत सारे बच्चे नीट की तरफ जाते हैं, MBBS BDS आयुष कोर्स की तरफ जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे कुछ और डिफरेंट कोर्सेज़ की तरफ जाते हैं। अगर कुछ बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, सिलेक्ट भी होते हैं, वो एडमिशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है MBBS। तो उस वजह से फिर कट ऑफ डिक्रीज़ होता है। सो यहाँ पर 5,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप सेफ़ हो, क्योंकि हमारे पास 3,000 से ज़्यादा सीट्स हैं टोटल इन 3 कोर्स में, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी कोर्स में 3,000 से ज़्यादा सीट्स हैं। तो अगर आपकी रैंक 5,000 हैं तो आप यहाँ पर सेफ़ हो, क्योंकि 2-2,500 बच्चे एडमिशन ही नहीं करते हैं विथ सम रीज़न्स। यहाँ पर कुछ रीज़न्स होते हैं, लाइक फ़ीस स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज में हाई होता है, कुछ बच्चे नीट की तरफ जाते हैं जैसे मैंने अभी बोला। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। कोई बच्चा ड्रॉप लेता है,
क्योंकि उसको अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। तो यही कुछ रीज़न्स होते हैं, फिर कट ऑफ डिक्रीज़ होता है। सो आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा। अराउंड 40 पॉइंट्स एंड अराउंड 5000 रैंक अगर आपकी हैं तो आप सेफ़ हो।